इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद पर खुलकर बोले रणवीर इलाहाबादिया। सिंगर बी प्राक को बताया झूठा। जिसे सलमान ने बिग बॉस से निकाला उसे शो के मेकर्स ने वापस बुलाया। सच्चाई जानकर आप भी पकड़ लेंगे माथा। खबरों में आगे बताएंगे आपको अश्लीलता फैलाने के आरोप में सलमान की हीरोइन पर हो गया केस और 24 साल की उम्र में चचेरे भाई से प्रेग्नेंट होने वाली एक्ट्रेस ने समाज को दिखाया आईना। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए इन खबरों को अब आपके सामने विस्तार से रखते हैं। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया शो इंडियाज गॉट लेटेंट में नजर आए थे, जहां उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। इसके बाद कई सारे सेलिब्रिटीज ने उनका बॉयकॉट कर दिया था। अब रणवीर ने इस मामले पर रिएक्ट किया है। रणवीर ने कहा कि कई सेलिब्रिटीज बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे शो को बॉयकॉट किया, लेकिन हमने कभी उन्हें इनवाइट ही नहीं किया था। हाल ही में यूट्यूब पर प्रफुल्ल गर्ग के साथ रणवीर मिशन इंडिया के एक एपिसोड में नजर आए। इस दौरान रणवीर ने कहा यह परेशान करने वाला था। कई सेलेब्स ने कहा कि उन्होंने मेरे साथ शो के इनविटेशन को रिजेक्ट किया, लेकिन सच ये है कि हमने उन्हें कभी इनवाइट ही नहीं किया। ऐसी सिचुएशन में आमतौर पर इंसानों को गुस्सा आता है, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ था कि मुझ पर जो भी गुजर रही है वो मेरे ही कर्मों की वजह से है। आगे रणवीर ने कहा कि मैं पास्ट में जो हुआ उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं फ्यूचर बदल सकता हूं। 6 साल की पॉडकास्टिंग जर्नी के बाद मुझे ज़बरदस्ती ब्रेक दिया गया। मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कई लोगों को माफ़ करने की कोशिश कर रहा हूं, साथ में खुद को भी, और काफ़ी हद तक मैं कामयाब भी हो रहा हूं। आपको बता दें कि जब इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर विवाद हुआ था, तब सिंगर बी प्राक ने रणवीर की आलोचना की थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर करके कहा कि वो रणवीर के शो में जाने वाले थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। विवाद के बाद रणवीर ने सभी से माफी भी मांगी थी। काफी समय तक उन्होंने कोई पॉडकास्ट भी नहीं किया था। रियलिटी शो बिग बॉस ने कईयों को फेम दिलाया है, लेकिन कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं जो नेगेटिव पब्लिसिटी की बदौलत लाइमलाइट में आए हैं। आज सालों बाद भी उनकी चर्चा होती है, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव बातें ही होती हैं। फिलहाल शो की कॉन्टेस्टेंट प्रियंका जग्गा को लेकर सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिग बॉस मेकर्स ने उन्हें सीजन 19 के लिए अप्रोच किया है। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर प्रियंका ने बताया कि उन्हें सीजन 19 ऑफर हुआ है। वो लिखती हैं, 10 साल पहले मैं बिग बॉस का हिस्सा थी। इस शो ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन जब सब कुछ आसान नहीं था। मेरी होस्ट सलमान खान से लड़ाई हो गई थी, फिर मैंने शो छोड़ दिया, ग्लैमर की दुनिया को छोड़ दिया, सारी हलचल से दूर चली गई। लेकिन अब अचानक बिग बॉस का फिर से फ़ोन आया है। इस सीज़न के लिए उन्होंने फ़ोन किया है और वो चाहते हैं कि मैं फिर से शो में लौटूं। मैं कंफ्यूज हूं, क्या मुझे शो के लिए हाँ कह देना चाहिए या फिर इससे दूर रहना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपको बता दें कि ये वही प्रियंका जग्गा हैं जिन्होंने कॉन्टेस्टेंट्स की नाक में दम कर दिया था। शो में इतनी बदतमीज़ी कर डाली थी कि होस्ट सलमान खान तक का पारा हाई हो गया था। प्रियंका बिग बॉस 10 में दिखी थी। अपनी हरकतों के लिए प्रियंका को सलमान से खूब डांट पड़ी थी। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके प्रियंका को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यहां तक कहा गया था कि प्रियंका को कभी बिग बॉस में दोबारा न बुलाया जाए। अगर चैनल ने उन्हें अपने दूसरे शो में लिया तो वो चैनल के साथ भी काम नहीं करेंगे। ये सारी बातें सलमान ने कही थी। और कलर्स चैनल और बिग बॉस से बैन हुई प्रियंका के दावे का अब सच सामने आ चुका है। कुछ करीबी सूत्रों ने पत्रकारों को बताया कि न तो शो के किसी मेकर ने और न ही चैनल के किसी मेंबर ने प्रियंका से कांटेक्ट किया है। प्रियंका जग्गा शो में नहीं आने वाली हैं। इससे साफ हो गया है कि प्रियंका ने बिग बॉस के नाम पर एक बार फिर शोहरत पाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट किया है। उनकी पोस्ट भी पूरी तरह से झूठी है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस श्वेता मेनन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। श्वेता मेनन के खिलाफ एर्नाकुलम सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें श्वेता मेनन पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पैसों की लालच में अश्लील फिल्मों और विज्ञापनों में काम किया है। इसे लेकर एक शख्स ने शिकायत की और अब इस मामले में एर्नाकुलम सीजेएम अदालत ने पुलिस को एक्शन लेने के लिए कहा है। श्वेता मेनन पर आईटी अधिनियम के सेक्शन 67A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन पर रति निर्वेदम, पालेरी मणिक्यम और कलिमन्नू जैसी फिल्मों का उदाहरण देकर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया गया है। और
ये जो श्वेता मेनन है, अगर इनकी बात करें तो इनका फिल्मी करियर करीब 3 दशक से भी ऊपर का रह चुका है। इस दौरान श्वेता मेनन ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया। साल 1994 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करके वो सुर्खियों में आई थी। इसके बाद से उन्होंने 30 से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। मुख्य तौर पर वो मलयालम फिल्मों का हिस्सा रही हैं, लेकिन इसके अलावा वो हिंदी, तमिल और तेलुगु की फिल्में भी कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और गोविंदा की फिल्मों में काम किया। हालांकि पिछले 10 साल से वो किसी भी बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा नहीं है। इस दौरान वो मलयालम फिल्मों में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव रही हैं और अपना OTT डेब्यू भी कर चुकी हैं। राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर जो विवाद चल रहा था, अब उसका अंत हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी है। पहले इस फिल्म की कम से कम 2 बार रिलीज डेट टाली जा चुकी थी और अब यह फिल्म 8 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी। और उस वक्त जब यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, तब कुछ धार्मिक संगठनों और एक आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इसी स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका लगाने वालों का कहना था कि फिल्म एक खास धर्म के लोगों को गलत ढंग से दिखाती है, जिससे चल रही न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार से कहा कि वो सिनेमेटोग्राफ एक्ट की धारा 6 के तहत फिल्म की दोबारा जांच करवाएं। इसके बाद सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बनाई, जिसने फिल्म में 55 कट लगाए और कुछ बदलाव करने का भी सुझाव दिया। फिल्म के निर्माता अमित जानी ने रिव्यू कमेटी के सभी सुझावों को मानते हुए फिल्म में जरूरी बदलाव किए हैं। इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने नियमों के तहत फिल्म को पास कर दिया। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी फिल्म पर लगी सभी आपत्तियों को खारिज कर दिया और रिलीज की मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब लोग इस फिल्म को कानूनी तौर पर बड़े पर्दे पर देख पाएंगे और ये 8 अगस्त को रिलीज हो जाएगी। उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, असली बात होती है दिल से जुड़ाव और जज्बातों की। शादी करने के लिए कोई उम्र तय नहीं होती। अगर 2 लोग एक दूसरे को समझें और साथ चलने का फैसला करें तो कोई भी उम्र उनके बीच दीवार नहीं बन सकती। कुछ ऐसी ही कहानी है एक जानी मानी एक्ट्रेस की, जिन्होंने पहले अपने चचेरे भाई से शादी की थी और फिर सालों बाद 51 की उम्र में दोबारा शादी करके समाज की सोच को चुनौती दी। इस एक्ट्रेस ने 1997 में पहली शादी की और एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। ये शादी करीब 13 साल चली, लेकिन फिर उनका रिश्ता टूट गया और 2010 में तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने अकेले अपनी बेटी की परवरिश की और उसकी शादी भी अच्छे से करवाई। बेटी के सेटल होने के बाद उन्होंने खुद के लिए एक नया जीवन साथी चुना और 51 साल की उम्र में दोबारा निकाह किया। इस शादी में उनके दामाद और बेटी के ससुराल वाले भी शामिल हुए। दरअसल हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस जवेरिया अब्बासी की, जो इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने बिजनेसमैन अदील हैदर से शादी की है और हाल ही में कुछ रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन फोटोज पर फैंस का खूब प्यार बरस रहा है। जवेरिया की पहली शादी एक्टर और प्रोड्यूसर शमून अब्बासी से हुई थी, जो रिश्ते में उनके चचेरे भाई लगते थे। तलाक के 14 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी का फैसला लिया। अपनी दूसरी शादी के बारे में बात करते हुए जवेरिया अब्बासी बताती हैं कि अदील को शादी के लिए मनाना आसान नहीं था। दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर डिनर पर हुई थी। बातचीत का सिलसिला चला और दोनों फिर एक दूसरे को समझने लगे। जवेरिया कहती हैं कि शादी को लेकर समाज की बातें परेशान करती हैं। लोग कहते हैं कि इस उम्र में शादी की क्या ज़रूरत है, लेकिन निकाह एक पाक रिश्ता है, इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो आप जल्दी से इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें बता सकते हैं कि आगे आप और किस तरह की खबरें हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे।